गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स। आज हम सर्वनाम का पाठ पढ़ेंगे। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, सबसे पहला प्रश्न हमारा बनता है, सर्वनाम किसे कहते हैं। उत्तर में लिखेंगे, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। यानी जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, यह, तुम, हम, मैं आदि। वाक्य भी बना सकते हैं, वह पुस्तक मेरी है, यह कलम किसकी है, तुम बातें कम किया करो, हम भारत देश के निवासी हैं, मैं अब विद्यालय जाऊंगा आदि। प्रश्न नंबर 2 में देखिए, सर्वनाम के कितने भेद हैं, उनके नाम लिखिए। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब सबसे पहले पढ़ा हमने पुरुषवाचक सर्वनाम, तो प्रश्न बनता है, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। उत्तर में देखिए, जो सर्वनाम किसी पुरुष यानी नर नारी का बोध कराए या किसी व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी वे सर्वनाम शब्द जो किसी पुरुष का बोध कराएं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, तुम, आप, मैं, तो आदि। आप वाक्य बना सकते हो, वह आज घर जाएगा, तुम सब अच्छे विद्यार्थी हो, आप अब क्या कर रहे हो, मैं आज विद्यालय जाऊंगा, तू अब खाना खा आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के हम 3 भेद बनाते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले देखिए आप, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग लेखक या वक्ता स्वयं के लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग लेखक या वक्ता स्वयं के लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, मुझको, हमारे या हम, या आप बना सकते हैं वाक्य, मैं वहां जाऊंगा, हम भारतवासी हैं। इस प्रकार से आप वाक्य भी बना सकते हैं। नंबर 2 में पढ़ेंगे, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग पाठक या श्रोता के लिए किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग या तो पाठक के लिए या श्रोता के लिए किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, तू, तुम, तुझको, तुम्हारे आदि। वाक्य बना सकते हो, जैसे आप जैसा चाहें वैसा करें, या फिर तुम आज घर पर रहो। इस प्रकार से आप वाक्य बना सकते हैं। आगे देखिए, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। लेखक या श्रोता जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अन्य के लिए करते हैं उन्हें
अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। कहने का तात्पर्य है ऐसे सर्वनाम शब्द लेखक या श्रोता जिनका प्रयोग किसी अन्य के लिए करते हैं, यानी लेखक या श्रोता जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अन्य के लिए करते हैं उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वे, वह, उसका आदि। आप इसमें अगर वाक्य बनाना चाहें तो इस प्रकार से बना सकते हैं, जैसे अन्य, अन्य तो किसी का भी नाम लिया जाएगा यहाँ अन्य में। जैसे वे हैं, वे सब आज कहाँ गए। वह मेरे पास क्यों नहीं आया। कहने का तात्पर्य है ये सब अन्य हैं। उसका काम आज किसने किया। ये सब अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत गिने जाते हैं। अब आप देखिए निजवाचक सर्वनाम। नंबर 2 पे हमारा है निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द स्वयं के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी ऐसे सर्वनाम शब्द जो स्वयं के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक मेरी है। आप भला तो जग भला। अपने आप को देखो, दूसरों की चिंता मत करो। ये सब क्या हैं? निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। अब इसके आगे के जो हमारे सर्वनाम के भेद बचे हैं वे आने वाली क्लास में करेंगे। आप ये सब अपनी फेर नोटबुक में लिख लेना और याद कर लेना। आप सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद।